Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे. Today we are going to learn very important topic, that is properties of rational numbers. So let's see the property. First property, that is closure property. If A and B are rational numbers, then A plus B, A minus B and A into B are rational numbers. It means this property is applicable only in case of addition, subtraction, multiplication, but this is not applicable in case of division of the rational numbers. इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब कभी भी आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आने वाला आंसर रैशनल नंबर ही होता है. जब कभी भी आप दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आने वाला आंसर रैशनल होता है. जब कभी भी आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आने वाला आंसर रैशनल ही होता है. लेकिन जब आप दो रैशनल नंबर का डिवीजन करने जाओ तो आने वाला आंसर हर बार रैशनल नहीं होता है. So let's check these properties with the help of examples. Now let A and B both are the rational numbers. We will suppose the value for rational number. Let's say A is equal to 3/2 and B is equal to 9/2. ठीक है, ये होगी A और B की वैल्यू. बोथ आर रैशनल. रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दी है. जिनको रैशनल नंबर्स के बारे में कंफ्यूजन है, पता नहीं है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देके रखा है. सो 3 एक इंटीजर है और 2 नॉन जीरो इंटीजर है, इसलिए 3/2 ये रैशनल नंबर है और 9/2 भी रैशनल नंबर है. नाउ लेट्स चेक द एडिशन ऑफ इट. जब इन दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, दैट इज 3/2 प्लस 9/2, तब आने वाला आंसर जो होता है वो रैशनल नंबर ही होता है. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, वी कैन राइट द डिनोमिनेटर ओनली वंस. टेक द एडिशन ऑफ द न्यूमरेटर 3 plus 9, that is we get it as 12/2 और 12 और 2 both are the multiples of 2. दोनों 2 के टेबल में आते हैं, so we can cancel it as 2 ones are 2 6 are and we get its answer as 6. इसका आंसर हमें 6 मिला है और of course 6 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 6 की डिनोमिनेटर में 1 होता है and 1 is non-zero integer. That's why for 6 we can call as a rational number. तो दो रैशनल नंबर का एडिशन किया, आने वाला आंसर भी रैशनल नंबर मिला. Now let's check it for the subtraction. So we'll take the same example for this also. Value of A is 3/2 and B is 9/2. Then take the subtraction of it. Then denominator is same. Write 2 in the denominator. 3 minus 9. न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स है उसके बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन देनी है एंड 3 minus 9 इज इक्वल टू 3 minus 9. इसका आंसर हमें मिलता है -6/2. 6 और 2 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इसे कैंसिल करो. 2 ones are 2, 2 3s are 6, so we get it as -3. -3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि कुछ नहीं मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है. सो -3 divided by 1, that is it can be considered as a fraction. Then you can see it as a rational number क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है और 1 नॉन जीरो है. सो जब दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन की, जो आंसर मिला वो आंसर रैशनल नंबर था. नाउ लेट्स चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन. विल यूज द सेम एग्जांपल फॉर दैट आल्सो. That is value of A is 3/2 and B is 9/2. Now let's take multiplication of both 3/2 into 9/2. When we multiply it, while multiplication of the fraction, you have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 3 into 9 divided by 2 into 2. 9 3s are 27/2. We got its answer 27/2 and 27/2 is a rational number because 2 is non-zero integer and 27 is an integer. That's why 27/2 is a rational number. Means जब दो rational number का multiplication किया
तो जो आंसर मिला वो आंसर कैसे मिला हमें? रैशनल नंबर. नाउ दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिवीजन. उसका रीजन क्या है? ऑफ कोर्स फॉर सम नंबर इफ यू डिवाइड टू रैशनल नंबर्स देन यू माइट गेट इट्स आंसर एज रैशनल. लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिस केस में दो रैशनल नंबर का अगर हमने डिवीजन किया तो आने वाला डिवीजन ये रैशनल नहीं होता है. सो लेट्स चेक फॉर दैट एग्जांपल, दैट इज 5/2 डिवाइड 0. जब हम 5/2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो नंबर इस तरीके से होता है. 5/2, ये 0 तो जाएगा. हाउ वी डिवाइड इट? So while dividing any numbers, first you have to convert division sign into multiplication. तो multiplication में convert होगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं मीन्स डिनोमिनेटर में है 1. किसी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं. ये हो गया 1/0. 1/0 मीन्स 5 into 1, 2 into 0. ये आ गया 5/0. But 5/0 is undefined term. ये जो टर्म है वो अनडिफाइंड है. क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि इसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड. इसे क्यों अनडिफाइंड बोलते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक 0 पार्ट्स ऑफ द 5? ठीक है, 2 के 3 पार्ट्स करो, कर देंगे. या फिर 5 जो है होल नंबर है, होल नंबर के 5 पार्ट्स करो, कर देंगे. लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 0 पार्ट्स ऑफ एनी नंबर. 0 पार्ट्स ही नहीं होते हैं, 0 को वैल्यू ही नहीं होती है. इसीलिए ये जो टर्म है वो टर्म अनडिफाइंड है. और जो अनडिफाइंड टर्म है माइट बी वी कैन सी इट एज इंफिनिटी. हम बोल सकते हैं इंफिनिटी. एक तो इंफिनिटी बोल दीजिए या अनडिफाइंड टर्म. वी कांट फाइंड इट. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिवीजन. सो चेक हियर. क्लोजर प्रॉपर्टी. रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, subtraction and multiplication, but rational numbers are not closed under division. वो division के अंदर closed नहीं है. Now second property for the rational number is commutative property. If a and b are rational numbers, then a plus b is equal to b plus a and a into b is equal to b into a. इसका मतलब है कि जब दो रैशनल नंबर्स का ऑर्डर आप चेंज करते हैं एडिशन करते वक्त, तब उसका आने वाला आंसर सेम होता है, रैशनल नंबर होता है. जब आप दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब उसका ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिया तो भी हमें सेम ही आंसर मिलता है. मीन्स ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं तब उसकी ऑर्डर हमें मैटर करती है, मतलब आंसर सेम नहीं आता. सो लेट्स चेक दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. नाउ लेट्स सी वैल्यू ऑफ a इज 4/3 and value of b is 2/3. Okay, so we have taken the value of a and b as a rational number. Now let's check the addition of it. जब हम इसके एडिशन करते हैं पहले ये ऑर्डर लेंगे a और b का. 4 plus 3, 2 plus 3. Base is same, so write only once. So that means denominator is same, so write only once. Then 4 plus 2, you can take the addition of numerator. 4 plus 2 मिलता है 6/3 और इसका आंसर मिला हमें 2. 3 2s are 6. अब ये ऑर्डर चेंज करके एडिशन ट्राई करते हैं. 2/3 plus 4/3. डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखिए. न्यूमरेटर का एडिशन 2 plus 4, 2 plus 4 6/3. वी गॉट आंसर 2. मीन्स जब हमने रैशनल नंबर को ऑर्डर चेंज करके ऐड किया तब हमें आंसर सेम मिला. सो ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ addition of the rational numbers. Now let's check for the subtraction. We'll choose the same values for a and b and take the subtraction of it. जब हम इनका subtraction करेंगे 4/3 minus 2/3. So denominator as it is लिखना है 3
और हो जाएगी न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 वी गेट इट एज 2/3, तो हमें इसका आंसर मिला 2/3। अभी यही सब्ट्रैक्शन हम ऑर्डर चेंज करके ट्राई करते हैं। दैट मीन्स 2/3 पहले लिखेंगे और 4/3 बाद में लिखेंगे। सो वी गेट इट एज 3 इन द डिनोमिनेटर, 2 - 4, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, दोनों की होती है सब्ट्रैक्शन। 4 और 2 का सब्ट्रैक्शन 2 और साइन होगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 4, 4 के साथ है माइनस का साइन। सो आंसर हमें मिला 2/3 पहले केस में, और जब ऑर्डर चेंज की आंसर मिला -2/3। सो देख सकते हैं दोनों का आंसर अलग अलग है, इसीलिए रैशनल नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। Now let's check for the multiplication. So we are using the same values for A and B. Let's take the multiplication of both fractions, that is both rational numbers, that is 4/3 into 2/3. So while taking the multiplication, we take multiplication of numerator, numerator, denominator, denominator. 4 2s are 8 by 3 3s are 9. इसका आंसर हमें मिला 8/9। अब इसकी ऑर्डर चेंज करके आंसर ट्राई करते हैं, मतलब 2/3 पहले लिखते हैं और 4/3 बाद में लिखते हैं। सो 2 into 4 8, 3 into 3 9। सो दोनों भी केस में हमें आंसर क्या मिला, सेम मिला। इसका मतलब इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑर्डर डजंट मैटर। सो रैशनल नंबर के केस में जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो रैशनल नंबर का, तब उसकी ऑर्डर मैटर नहीं करती है, आप उनका मल्टीप्लीकेशन कौन से भी ऑर्डर में कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर द डिवीजन। इन केस ऑफ डिवीजन इट्स ऑर्डर रियली मैटर्स, ऑर्डर मैटर करती है, क्योंकि जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। लेट्स चेक फॉर दिस। 4/3 डिवाइड 2/3, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है। 4/3 डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू, जब किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं तो सब, अगर वो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, दैट इज रैशनल नंबर फॉर्म में है, तब आपको वो डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करनी होती है। जब आप उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन के बाद जो भी फ्रैक्शन आता है, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। वो नंबर का रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल मीन्स उस नंबर को उल्टा कर देना है। यू नीड टू इंटरचेंज न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। सो दिस 3 कैंसिल, वी गेट इट एज 4/2। फिर से 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 1 2, 2 2 4। सो आंसर आ गया 2। अभी ऑर्डर चेंज करके यही आंसर हम ट्राई करते हैं। नाउ वी कैन टेक इट एज 2/3 एट फर्स्ट एंड 4/3 एट द सेकेंड प्लेस, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दी, ये नंबर पहले लिख दिया, ये नंबर बाद में लिख दिया, और कर तो रही है डिवीजन ही। इज इक्वल टू 2/3, जैसे मैंने फर्स्ट केस में एक्सप्लेन किया था, पहले आपको डिवीजन की साइन चेंज करनी है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और नेक्स्ट नंबर का लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स वो नंबर को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ बदल दो। सो वी गेट इट एज 3/4। 3 3 कैंसिल, 2/4। सो 2 1 2, 2 2 4। नाउ वी गॉट इट्स आंसर 1/2। तो आप देख सकते हैं पहले केस में आंसर 2 मिला, दूसरे केस में आंसर 1/2 मिला। सो रैशनल नंबर्स आर commutative under addition and multiplication, but rational numbers are not commutative under subtraction and division. Now next property is associative property. Associative property says that if A and B are rational numbers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So the difference is that to the LHS and RHS is, in the LHS we have taken the grouping of last two numbers and RHS grouping of first two numbers, and same in case of multiplication, A into B into C is equal to A into B into C. So इसका मतलब है कि जब आप 3 रैशनल नंबर्स ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त उसका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। तो आप पहले कौन से भी 2 रैशनल नंबर का एडिशन कर लीजिए और उसका जो आंसर आता है वो थर्ड रैशनल नंबर में मिला दीजिए, तब आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम ही होगा। सो लेट्स चेक इट बाय एग्जांपल्स।
So we will suppose A is the rational number as 1 by 2, B is equal to 1 by 3 and C is equal to 1 by 5. So A, B, C का वैल्यू हमने एक रैशनल नंबर सपोज किया है. अभी देखते हैं कि जब उसका एडिशन करेंगे अलग अलग ऑर्डर लेके क्या हमें वो सेम मिलता है. सो लेट्स गो फॉर द LHS ऑफ दिस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है अभी हम वो ले रहे हैं, दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A का वैल्यू है 1 by 2 प्लस B है 1 by 3 प्लस C है 1 by 5. जब हमने लास्ट दो नंबर्स को ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब सबसे पहले आपको उन दो नंबर की एडिशन करनी है. फर्स्ट नंबर को टच भी नहीं करना है, वो नंबर वैसे ही रहने दीजिए. जस्ट फर्स्ट ऑपरेट विद द ब्रैकेट. तो जब हम ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे हमें क्या मिलेगा? वी हैव टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 into 1 we get it as 5 plus 3 into 1 3 by 5 3s are 15 is equal to 1 by 2 plus 5 plus 3 इसकी एडिशन होती है 8 by 15. अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलेगा 15 प्लस 2 8s are 16 डिवाइडेड बाय 15 2s are 30. सो ये हमें मिल गया 31 by 30. सो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला तो वो आंसर हमें आया 31 by 30. Now let's check with the right hand side answer, that is RHS of the given statement is A plus B plus C, that is addition of first two numbers and then whatever answer you get for that, in that answer you need to add third number. So A है, we are choosing the same values 1 by 2 plus B की वैल्यू है 1 by 3 plus C की वैल्यू है 1 by 5. सो ऐड करने हैं 1 by 2 and 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 3 3 plus 2 1s are 2 2 3s are 6 plus 1 by 5 is equal to 3 plus 2 होता है 5 by 6 plus 1 by 5. अभी इनकी करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी गेट इट एज 5 5s are 25 plus 6 1s are 6 divided by 6 5s are 30. So 25 plus 6 31 by 30. So we can see that in both case we got the same answer. It means we can change the order of the rational numbers when we add it. तो addition के बाद हम rational number की order change कर सकते हैं if in case of there are 3 rational numbers. Now let's check for the multiplication. जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. सेम एग्जांपल्स लेते हैं. वहां भी वैल्यू फॉर A इज 1 by 2. सो लेट्स चेक फॉर द LHS टर्म ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज A into B into C. सो A का वैल्यू है 1 by 2, B का वैल्यू है 1 by 3 एंड C का वैल्यू है 1 by 5. तो हम कर क्या रहे हैं? अभी हमने ग्रुप में लास्ट दो नंबर्स चूज किए हैं, मतलब वी आर गोइंग टू ट्राई टू मल्टीप्लाई द लास्ट टू नंबर्स. पहले हम लास्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 by 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन वक्त करना क्या है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का. सो 1 into 1 वी गेट इट एज 1 5 3s are 15. अभी फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन, ये फिर से फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. 1 into 1 1 2 5s are 2 15s are 30. So we got its LHS as 1 by 30. Now let's go for RHS. RHS is A into B into C. इसका मतलब पहले दो रैशनल नंबर को एक ग्रुप में चूज करो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो एंड देन व्हाटएवर आंसर यू गेट multiply this answer to the third number, that is third rational number. So A का वैल्यू है 1 by 2, B का वैल्यू है 1 by 3. पहले दो नंबर ग्रुप में चूज किए और नेक्स्ट नंबर दैट इज 1 by 5 वो है ब्रैकेट के बाहर. तो पहले ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे. 1 into 1 1 2 3s are 6.
So we get it as 1 into 1 by 6 into 1 by 5. फिर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का. So 1 into 1, 1, 6 5s are 30. So we can see that we got the same answer in case of LHS and RHS. तो जब हम 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 रैशनल नंबर्स, सो इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ दैट, ऑर्डर चेंज कर दो तभी भी हमें आंसर जो मिलता है वो सेम मिलता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिशन and multiplication of rational numbers, but this property is not applicable in case of subtraction of rational numbers and division of rational numbers. So rational numbers are associative under addition and multiplication, but rational numbers are not associative under subtraction and division. You can try its subtraction and division by taking any rational numbers, and then you can find that this property is not applicable in case of division as well as in case of subtraction also. Now let's check distributive property for the rational numbers. So distributive property of multiplication over addition and subtraction. So this property says that A into B plus C is equal to AB into AC in case of addition. A into B minus C is equal to AB minus AC in case of subtraction. इसका मतलब है कि A, B, C ये तीनों भी अगर रैशनल नंबर है, तब आप अगर फर्स्ट रैशनल नंबर से किसी 2 रैशनल नंबर के एडिशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जब उसका आंसर आएगा आप पहले रैशनल नंबर से जो ब्रैकेट में है उसके फर्स्ट रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर का रैशनल नंबर इनटू ब्रैकेट के अंदर जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर, सो उनकी एडिशन कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स चेक विद द एग्जांपल. We will suppose value of A. Now we have to suppose rational numbers instead of A, B, C. So we will suppose A is equal to 1 by 2, B is equal to 3 by 4, and C is equal to 1 by 3. So we have supposed value for the 3 rational numbers. Now let's check, are we getting its LHS and RHS same? If we get its LHS and RHS same, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई हुई है वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है रैशनल नंबर्स के लिए. So let's replace the values in it. LHS of the given equation is A into B plus C. A की वैल्यू है 1 by 2 इंटू B की वैल्यू है 3 by 4 प्लस C की वैल्यू है 1 by 3. So is equal to 1 by 2 into 3 by 4 plus 1 by 3. Let's take the cross multiplication of it. We get it as 3 3s are 9 plus 4 1s are 4 plus 4 3s are 12. Now 9 plus 4 half into 9 plus 4 we get it as 13. 13 by 12. और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 into 13, that is 13 by 12 2s are 24. So 13 by 24 we get as a multiplication of the given numbers. So now let's check for the RHS side. We are checking, are we getting the same answer in case of taking RHS. RHS is AB plus AC. So value of A is 1 by 2. No sign is there, it means there is a multiplication sign. So यहाँ पे आएगा multiplication का sign. B है 3 by 4 plus A की वैल्यू 1 by 2 और C की वैल्यू है 1 by 3. जब हम किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन. सो 1 into 3 we will get it as 3 by 4 2s are 8 plus 1 into 1 by 2 3s are 6. तो हमें मिला है 3 by 8 plus 1 by 6. Now let's cross multiply and find the answer for it. जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें मिलेगा 3 6s are 18 plus 8 into 1 8 divided by 8 into 6 48.
8 प्लस 18 इसकी एडिशन मिलती है 26 डिवाइडेड बाय 48। जब हम इसे रेड्यूस करते हैं, दैट इज व्हेन वी फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इट, दोनों भी 2 के मल्टीपल है, वी कैन कैंसिल इट बाय 2 टेबल। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, so we get it as 13 by 24। so हमने देखा कि दोनों LHS और RHS ये दोनों भी हमें क्या मिले, सेम मिले हैं। so we can say that A into B plus C is equal to AB plus AC। अभी इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी 3 रैशनल नंबर्स होते हैं, तब पहले वाले रैशनल नंबर से ब्रैकेट की पहली टर्म मल्टीप्लाई कर दो प्लस पहले वाले नंबर से ब्रैकेट की सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। नाउ लेट्स चेक इट फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। सो we'll suppose the same values for subtraction also। A is equal to 1 by 2, B is equal to 3 by 4 and C is equal to 1 by 3। ठीक है, now we are going to take the subtraction। so LHS is A into B minus C, that is A है 1 by 2, B की वैल्यू है 3 by 4 और C की वैल्यू है 1 by 3। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12। 9 और 4 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 by 2 इंटू 9 माइनस 4 इज 5 by 12। और जब इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। So 1 into 5 we get it as 5, 2 into 12 we get it as 24। so इसका आंसर हमें मिला 5 by 24। अभी आंसर चेक करते हैं RHS के लिए। RHS is equal to AB minus AC। Let's replace the value of A, B and C in it। AB की वैल्यू है 1 by 2, कुछ साइन नहीं बीच में, इट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन। B की वैल्यू है 3 by 4 माइनस 1 by 2 इंटू C की वैल्यू है 1 by 3। so अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें करनी क्या है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो वी गेट इट एज 3 by 8 माइनस 1 into 1 1 by 2 into 3 6। then to find the final answer again we need to cross multiply। so 6 3s are 18 minus 8 divided by 8 into 6 48। so we get it as 10 by 48। both are multiples of 2, so 2 से divide कर दो, 2 5s are 10, 2 24s are 48। so we get it as 5 by 24 and we can see that we got the same answer for LHS and RHS। so just we have proved the distributive property of multiplication over addition and subtraction in case of rational numbers। Thank you।